हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेट क्लासेस। आज पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। सारा टाइम ब्लड को पंप करता रहता है। पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, बहुत ही वाइटल फंक्शन है इसका। सारी बॉडी में ब्लड को पंप करना, जिससे ब्लड न्यूट्रिएंट्स लेके जा सके ऑर्गन्स तक और वहाँ से मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करके आ सके। तो चलिए देखते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ह्यूमन की बॉडी में और एनिमल्स में पाया जाता है और ये ऑर्गन ब्लड को पंप करता है। ये ब्लड को पंप करने का काम करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, उनमें जाता है ब्लड और ये मिला के हार्ट और ब्लड वेसल्स ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाते हैं। ब्लड जो पंप करता है ये नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि ब्लड पूरी बॉडी में जा सके, टिश्यूज तक जा सके। और इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि टिश्यूज को लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वहाँ मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है जिसको रिमूव करने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो धीरे धीरे सेल्स की डेथ हो जाएगी। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम है। हार्ट जो है वो ऑर्गन है जो ब्लड को लगातार मूव कराने का काम करता है। ब्लड सिर्फ कैरी करने का काम करता है और पंपिंग का काम हार्ट का होता है। हर मिनट अगर बात करें एडल्ट हार्ट तो 5 लीटर ब्लड पंप करता रहता है पूरी लाइफ भर। और अगर इसकी पंपिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो तुरंत ही लाइफ हमारी खतरे में पड़ जाती है। तो ये है हमारा हार्ट, जो एक मुट्ठी के आकार का होता है, क्लोज फिस्ट के आकार का होता है, लंग्स के बीच में होता है। ये आप देख सकते हैं, ये लंग्स के बीच में होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका ये नुकीला पोर्शन थोड़ा सा इस तरफ दिखता है, लेफ्ट की तरफ, इसलिए हमें फील होता है कि लेफ्ट में, लेकिन ये होता बीच में ही है, लंग्स के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एक बार देख लेते हैं, लेकिन हम इसके बारे में धीरे धीरे पूरा डिस्कस आगे करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, बड़ा सा मोटा सा ये होता है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये जो लंग्स में जाती हैं ब्लड को लेकर। ये ऑरिकल्स है, एक ही ऑरिकल दिख रहा है। ऑरिकल्स यानी ऊपर के चैम्बर्स होते हैं और वेंट्रिकल्स यानी नीचे के चैम्बर होते हैं। ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी बेसिकली हार्ट को प्रोवाइड करती है ब्लड। ठीक है, हार्ट के पास ब्लड होता है बहुत सारा बॉडी का, लेकिन इसका मतलब वो यूज़ नहीं कर सकता वो सारा ब्लड, उसको कोरोनरी आर्टरी देती है। ठीक है, और भी इसमें कुछ पार्ट्स हैं, वो हमारे ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। मेन पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, अच्छा ये वेना केवास रह गया। एक इंफीरियर वेना केवा, एक सुपीरियर वेना केवा। ये वेना केवा सबसे बड़ी वेन्स है जो ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये है हार्ट। अगर इसको कंपेयर करोगे तो एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हो। जैसे वॉल्स होती हैं तो हार्ट में भी वॉल्स मिलेंगी, चैम्बर्स होते हैं यानी कमरे मिलेंगे, और दरवाजे होते हैं जिनको वेल्व्स बोलते हैं। ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि पंपिंग पाइप्स की तरह होती हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो तो हार्ट में भी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है, जिससे कि ये हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है ये चलता रहता है, मतलब पंपिंग चलती रहती है। चलिए आगे देख। हार्ट के कमरों की बात करें तो हार्ट में 4 कमरे होते हैं। 2 ऊपर के फ्लोर पे होते हैं, 2 नीचे के फ्लोर पे होते हैं। ऊपर के कमरों को एट्रियम बोलते हैं, एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है, और नीचे के कमरों को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो राइट वाले कमरे होते हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जो लेफ्ट वाले कमरे होते हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जो राइट कमरे होते हैं वो ब्लड पूरा कलेक्ट होके बॉडी से आता है, तो सबसे पहले वो राइट एट्रियम में आता है और दोनों वेना केवा, सुपीरियर वाली ऊपर के सुपीरियर ऑर्गन से लाती है और इंफीरियर वाली नीचे की पार्ट से लाती है। फिर राइट एट्रियम उसको पंप कर देता है, कहाँ पे? वेंट्रिकल में, नीचे वाले राइट वेंट्रिकल में। और जो नीचे वाला वेंट्रिकल होता है उसमें ऑक्सीजन पुअर ब्लड जाता है। अब ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड फर्दर कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। क्यों जाता है लंग्स में? भाई ऑब्वियसली प्योरिफिकेशन होना, ऑक्सीजन आनी है, कार्बन डाइऑक्साइड जानी है ताकि बाहर निकल सके। तो ये काम लंग्स में ही होता है, लंग्स के एल्विलाई पार्ट में होता है। तो वहाँ ले जाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। अच्छा, ब्लड वेसल्स की बात करें तो आर्टरीज जो होती हैं वो ऑर्गन्स तक ब्लड लेके जाती हैं और वेन्स ऑर्गन से ब्लड लेके आती हैं। तो आर्टरीज सारी ब्लड लेके जाने का काम करती हैं, तो सारी आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन एक आर्टरी ऐसी है, द ओनली आर्टरी इन द बॉडी जो कि इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि आर्टरीज का काम क्या है? ऑर्गन तक लेके जाना। अच्छा, लंग एक ऐसा ऑर्गन है या लंग्स एक ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि साफ करते हैं ब्लड को और ऑक्सीजन
प्रोवाइड करते हैं ब्लड में, तो वहाँ पे जो ब्लड जाता है वो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जाता है, और वो तो खुद ही ऑक्सीजनेट होता है वहाँ पर, वहाँ से ऑक्सीजन उसमें मिलती है ब्लड में और ब्लड वापस लेकर आता है। तो वहाँ पे प्योर ब्लड की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही प्योरीफाई करने का काम करता है, उसको ब्लड को उसमें ऑक्सीजन को डालने का काम करता है, मिक्सिंग का काम करता है, डिफ्यूज़ करने का काम करता है ब्लड में, ताकि वो वापस आ सके और सारे ऑर्गन्स तक जा सके। तो आर्टरीज वैसे तो ब्लड ले जाने का काम करती हैं हर ऑर्गन तक, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो कि लिंक्ड है लंग्स के साथ, पल्मोनरी वर्ड लंग के साथ लिंक्ड है, लंग के लिए यूज़ होता है, तो पल्मोनरी जो है वो लंग्स के साथ लिंक्ड है और वो लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरीके से एक ही वेन है, सारी वेन्स तो इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं, क्योंकि वो ब्लड लेके आने का काम करती हैं ऑर्गन से, लेकिन एक वेन, ओनली वेन इन द बॉडी जो कि इम्प्योर ब्लड नहीं लेके आती है, प्योर ब्लड लेके आती है, क्योंकि वो एक ऐसे ऑर्गन से आ रही है जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, तो वहाँ वो है आपकी पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो इतना आपको याद रहेगा कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन द ओनली वेन्स एंड आर्टरी जिनका काम रिवर्स है नॉर्मल वेन्स और आर्टरीज की तरह नहीं है। रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारा पल्मोनरी आर्टरी और वेन यानी ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन। अभी हम आगे देखते हैं। हमने देखा था कि ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आया था, वहाँ से लंग्स में गया था। अब बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम की। तो अब ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से। अभी मैंने बताया पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहाँ से ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है, और वहाँ से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके पंप होता है पूरी बॉडी में। अभी हम पूरा देखेंगे सर्कुलेशन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे और स्ट्रक्चर के साथ सर्कुलेशन देखेंगे। अब हम सर्कुलेशन देखें। ये एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, कहाँ कहाँ कौन सी। ये सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा, जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। ये याद रख सकते हैं, तीन सींग का राक्षस जो है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सबसे बड़ी आर्टरी है। सुपीरियर वेना केवा जो मैंने बताया था, ब्लड लेके आती है सुपीरियर पार्ट से। इन्फीरियर वेना केवा जो नीचे के पार्ट से लेके जाती है, लोअर पार्ट से। सुपीरियर ब्रेन सुपीरियर होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, सुपीरियर पार्ट से सुपीरियर वेना केवल आती है। अब बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की। ये वो आर्टरी है जो ब्लड लेके जाती है। सारी आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं, ये भी ब्लड लेके जाती है। कहाँ लेके जाती हैं? ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं, राइट। तो ये भी ऑर्गन्स तक लेके जाती है, लेकिन ये द ओनली आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, क्योंकि वो एक ऐसे ऑर्गन में जा रही है जो कि ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है। पल्मोनरी वेन, ये वेन लेके आती है, सारी वेन्स लेके आती हैं हार्ट तक ब्लड को ऑर्गन से कलेक्ट करके, लेकिन एक ही वेन है जो प्योर ब्लड लेके आती है, क्योंकि वो एक ऐसे ऑर्गन से आ रही है जो कि ब्लड को प्योरीफाई या ऑक्सीजनेट करता है। अच्छा, ये हमारी, अब हम वेल्व्स के बारे में या दरवाजों के बारे में पढ़ेंगे, जो दरवाजे होते हैं। इससे पहले मैं ये भी बता दूं, ऑरिकल्स के बीच में जो दीवार होती है उसको इंटर ऑरिकल सेप्टम, और वेंट्रिकल्स के बीच में जो दीवार होती है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। ये अब हम बात करते हैं कि ब्लड आ कैसे रहा है। देखो, यहाँ से कलेक्ट होके ब्लड आया। दरवाजों की बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। ये यहाँ से कलेक्ट होके ब्लड आया, यहाँ पे सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से यहाँ आया। ठीक है। फिर यहाँ से पंप हो गया यहाँ पे, यहाँ से ये पंप होके जाएगा इस यहाँ के थ्रू, कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स ने उसको डीऑक्सीजनेट किया, और यहाँ से फिर वो आया यहाँ पे, और फिर यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से ये वाली में एओर्टा में चला गया। ठीक है। यहाँ से ये एओर्टा में जाएगा और यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा। तो फिर से एक बार सर्कुलेशन देख लेते हैं। ब्लड 2 बार आता है हार्ट में। पहला सर्कुलेशन जो है पूरी बॉडी से कलेक्ट होके यहाँ से यहाँ आके फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर वो दोबारा जाता है, यहाँ जाता है लंग्स में, फिर लंग्स से आता है फिर हार्ट में, और हार्ट से जो जाता है वो एओर्टा में फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है। तो ये है हमारा ब्लड। अच्छा, अब ढक्कन की बात कर लेते हैं, दरवाजों की बात करते हैं। ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड प्रिवेंट करती हैं वेल्व्स। तो हमें 2 तरीके की वेल्व्स पढ़नी है। एक तो इनके बीच में, कमरों के बीच में जो होती हैं, जैसा नाम है कमरों का वैसे ही वेल्व्स का नाम है। इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कमरों का नाम क्या क्या है? अगर बात करें तो कमरों का नाम है कमरों का नाम है एट्रियम और वेंट्रिकल्स। तो हमारी वेल्व्स का नाम भी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। तो ये जो है वेल्व्स, ये हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। तो इन दोनों के बीच में आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। अच्छा, अब इन आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, ये तो कॉमन नाम है। तो अगर ये वाली वेल्व का बात करें,
जो राइट ऑरिकल में है वो है ट्राइकस्पिड और जो लेफ्ट में है बाइकस्पिड। इसको याद कैसे रखोगे? बाइकस्पिड का एक और नाम है माइट्रल वेल। याद कैसे रखोगे? ऑरिकल के जो ऑरिकल्स के बीच में दीवार है ना, उसको कैसे याद रखोगे? उसको ऐसे याद रखना। देखो राइट काम करते हो ना, अगर आप ट्राई करते हो तो मतलब आप राइट हो। आप ट्राई करते हो तो जरूर कभी ना कभी सही होगे और राइट हो गई होगे। तो ट्राई करते रहना चाहिए, सही कामों में ट्राई करते रहना चाहिए। तो ट्राई कस्पिड कहाँ मिलेगी? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अच्छा, जब आप कहीं से जाते हो, लेफ्ट लीव करते हो किसी जगह को, लेफ्ट करते हो, तो इफ़ यू लेफ्ट सम फ्रेंड तो आप बाय करके जाते हो, तो ये कौन सी वेल्व होगी? बाय कस्पिड। ठीक है, कस्पिड यानी वो होते हैं, फ्लैप्स होते हैं, तो उसमें 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं। तो बाय करोगे, बाय कब करोगे? जब लीव करोगे, लीव यानी लेफ्ट करोगे किसी जगह को, इफ़ यू हैव लेफ्ट सम प्लेस तो यू विल से बाय। तो यानी बाय कस्पिड कहाँ होगी? लेफ्ट वाली साइड में। ठीक है, यहाँ। और राइट ट्राई करोगे तो राइट रहोगे। अच्छा, आप मित्रों को बाय करते हो, मित्रा को बाय करके जाते हो, तो माइट्रल वेव का ही नाम बायकस्पिड है। आप याद रख सकते हो, मित्रा बायकस्पिड। मित्रा को आप बाय करते हो यानी माइट्रल वेव इज ऑल्सो कॉल्ड बायकस्पिड वेव। ठीक है, तो ये है आपकी ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड। दूसरी होती हैं आपकी सेमिलुनार वेव्स। अगर हम उनकी बात करें तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, मैं दिखाती हूँ। राइट वेंट्रिकल आपका ये है, ठीक है, और पल्मोनरी ट्रंक ये, तो ये देख रहे हो, ये वेल्व भी दिख रही है, ये पल्मोनरी वेल्व लिखा हुआ है, तो इसका नाम होता है पल्मोनरी वेल्व। जैसे है जो नाम है जहाँ जा रही है वैसे ही इसका नाम भी है। ठीक है, और ये जो ये वाली है, दूसरी वाली, इसके बीच में, एओर्टा के बीच में, और ये यहाँ से ब्लड यहाँ जाता है ना, यहाँ से इसके बाद यहीं जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो फिर यहाँ से यहाँ, तो ये वाला दरवाज़ा खुलेगा। ये देख रहे हो, ये जो दरवाज़ा देख रहे हो आप, ये वाला दरवाज़ा खुलेगा। और ये जो दरवाज़ा है, ये आपका यहाँ पे ब्लड को लेके जाएगा। और ये कौन सी वेल्व है? जो दरवाज़ा है इसको बोलेंगे हम एओर्टिक सेमिलुनार वेल्व। तो अब हमने ये बता दिया आपको, ये वाली दरवाज़ा, ये वाली वेल्व कौन सी थी? पल्मोनरी। और ये वाली कौन सी है? एओर्टिक। तो इनके नाम उनके नाम से ही है जहाँ जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं। एओर्टा में जा रही है, पल्मोनरी में जा रही है, तो नाम भी वही है। ठीक है, तो एक बार पाथवे को और डिस्कस कर लें कि हमारा ब्लड जाता है कैसे है। देखो, यहाँ से कलेक्ट होके आएगा यहाँ पे, यहाँ से पंप होगा यहाँ पे, फिर जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ जाएगा प्योर होने के लिए लंग्स में, लंग्स से यहाँ आएगा, ये प्योर ब्लड है, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और यहाँ से ये ढक्कन खुलेगा, यहाँ चला जाएगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी बॉडी में, एओर्टा यानी लार्जेस्ट आर्टरी के थ्रू। तो याद रखिए, वैसे ब्लड दोनों ऑरिकल्स राइट और लेफ्ट साइड में साथ में ही आता है, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन के लिए आपको एक एक करके बता रहे हैं। तो ये हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड था। सेप्टम मैंने बता दिया आपको कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट करती है वॉल, वो इंटर वेंट्रिकुलर, और जो इनको ऑरिकल्स को करती है, एट्रियम को करती है, उसको इंटर आर्ट्रियल बोलते हैं। ठीक है, सेप्टम वेल्व्स मैंने आपको बता दी। अब हमारा बात डबल सर्कुलेशन कर रहा है ब्लड, हमने बताया कि कैसे कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन एक सबसे छोटा पाथ, जो छोटा पाथ होता है ना, जो हार्ट से लंग्स तक जाने का, वो छोटा पाथ है, उसको पल्मोनरी बोलते हैं। और फिर वो जो लंग्स से आया और फिर हार्ट में आया, फिर ऑर्गन्स तक गया, फिर वहां से वापस आया इम्प्योर, इसको बोलेंगे सिस्टमिक। तो 2 सर्कुलेशन, 2 बार ब्लड हमारा हार्ट की तरफ आता है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और जो लंग्स तक जाता है वो शॉर्टर पाथ है, हार्ट से लंग्स तक चला गया, दिस इज पल्मोनरी, डिवाइड किया गया है इसमें। और जो फिर वापस आया हार्ट में, फिर वहाँ से ऑर्गन्स में गया, फिर वहाँ से इम्प्योर होके मेटाबॉलिक वेस्ट उसमें मिक्स होके फिर वापस आया, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक बार फिर से बता देते हैं कि राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, एंड देन इज पम्प टू द लंग्स में गया ऑक्सीजन के लिए, लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और यहाँ से
पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये था हमारा सर्कुलेशन। पल्मोनरी आर्टरी सबसे बड़ी पल्मोनरी आर्टरी बिग आर्टरी है जो कि हार्ट दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट। इट स्प्लिट्स इनटू 2 मेन ब्रांचेस एंड ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ठीक है, ये हार्ट से लंग्स तक जाती है और लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन पिकअप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और रिटर्न करता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। इस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो आप देख सकते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है कि ब्लड कहाँ आता है, ब्लड आ गया साफ होके बॉडी में जाना है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर वहाँ से एओर्टा में जाएगा, फिर वहाँ से सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आर्टरीज लेके जाएंगी, वहाँ कैपिलरीज हैं, वहाँ पे एक्सचेंज होगा गैसेस का। कैपिलरीज में बहुत थिन वॉल्स होती हैं, उनसे ऑक्सीजन सेल्स में डिलीवर हो जाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें आ जाएंगे ब्लड में, फिर कैपिलरीज स्मॉल वेन्स में जुड़ जाएंगी, वेन्स जो है वो लार्जर वेन्स में आएंगी जो कि हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा है, और फिर वो हार्ट में आएंगी और वहाँ ब्लड आ जाएगा। और ये पूरा चक्कर जब ब्लड लगा के आएगा, ये लंबा चक्कर होता है, तो इसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आई होप क्लियर है। डबल सर्कुलेशन हार्ट का देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो क्या चल रहा है। देखो ये आपका लेफ्ट साइड है, यहाँ से यहाँ सबसे पहले ये वेना केवा ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, और फिर ये लंग्स में जाना है, ये लंग्स में जा रहा है, यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू जा रहा है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू नहीं जाता, ये गलत लिखा हुआ है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, वेना केवा के थ्रू ब्लड गेट और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, और उसके बाद ये वापस आता है साफ होके, फिर पल्मोनरी वेन लेके आती है और यहाँ पे लाती है, यहाँ लाती है, फिर यहाँ से ये एओर्टा में जाता है, ठीक है। तो ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और ये पूरा ये जो लंबा देख रहे हो पाथ, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। फिर यहाँ से यहाँ एओर्टा से पूरी बॉडी में जा रहा है, ये बॉडी में जाके यहाँ पे फिर एक्सचेंज होता है कैपिलरीज के थ्रू, फिर ये फिर वेना केवास कलेक्ट करती हैं, तो जो वेना केवास कलेक्ट करती हैं फिर वापस लाती हैं। तो ये जो पार्ट था जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, और ये पल्मोनरी वेन नहीं पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, ओके। अभी मैंने बताया था, ये वाला सही डायग्राम है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन देखो, यहाँ पे ब्लड आया बॉडी से कलेक्ट होकर, ठीक है, बॉडी से कलेक्ट होकर, तो ये जो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हुआ, ये देखो पूरा ऑक्सीजनेट हो गया और यहाँ वापस आया, इतना आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और फिर ये जो यहाँ से ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से एओर्टा में गया, ये यहाँ से यहाँ फिर ऑर्गन्स में गया, यहाँ पे फिर से एक्सचेंज हुआ, ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट आया, फिर वो यहाँ से यहाँ वापस आया, ठीक है। तो ये पूरा जो चक्कर है, ये लंबा बन रहा है ना ये पाइप, तो ये चक्कर कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये था हमारा ब्लड का सर्कुलेशन। चलो आगे देखते हैं। हार्ट बीट्स, इसको सिस्टोली या सिस्टॉल्स बोलते हैं और डायस्टॉल बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन जो चैम्बर्स का होता है उसको सिस्टोली या सिस्टॉल बोलते हैं, और रिलैक्सेशन जो होता है चैम्बर्स का, जब फैलते हैं चैम्बर्स, तो जब भी चैम्बर्स फैलते हैं ना तो ब्लड आ जाता है उनमें, और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड निकल जाता है। तो ये आपका सिस्टोली या और डायस्टोली या सिस्टोल और डायस्टोल कहलाता है। यही रेगुलर मूवमेंट आपका हार्ट बीट कहलाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में था हार्ट के, और अभी इसमें हम और कई सारे पार्ट्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम ब्लड सेल्स की बात करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग की, इन सब की बात करेंगे।